मैं हूं शशांक और आपके लिए लाया हूं मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। ये टॉपिक मेनली उन लोगों के लिए, जैसे कि हमारे फ्रेंड्स बहुत बोलते हैं कि भाई बस मैथ्स निकल जाए, बाकी तो सब अब कर लेंगे। तो आज उन्हीं के लिए एक टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेनली हम लोग क्वेश्चन ही क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। क्वेश्चन है, दो संख्याएं जिनका रेशियो है 3:5 के अनुपात में है, यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 12:23 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हम लोग कोई भी एक संख्या मान लेते हैं, तो उसको मान लिया x, ठीक है। फिर रेशियो हमें दिया गया है 3:5, तो हम लोग लिख लेंगे 3x/5x। अब देखिए यहाँ पे क्या घटाया गया, 9, तो 9 हम लोग दोनों में से 9 घटा देंगे और वैल्यू आ गई है। घटाने के बाद जो वैल्यू आई है वो हो जाएगा 12:23, ठीक है। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 3x - 9 मल्टीप्लाइड बाय 23 इक्वल टू 5x - 9 और मल्टीप्लाइड बाय 12। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 69x माइनस का 207 और इक्वल टू ये हो गया 60x और ये हो जाएगी 108, ठीक है। ये वैल्यू इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा 69x माइनस 60x इक्वल टू ये वाली इस तरफ जाएगी तो माइनस का 108 है, ये माइनस का इस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो गई 9x और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी 99। x की वैल्यू हमारी हो गई 11, ठीक है। x की वैल्यू आ गई हमारी 11 और नंबर हमारा हो जाएगा 3 × 11 इक्वल टू 33 और 5 × 11 इक्वल टू 55, ये वैल्यू है। अब इसी में अगर यहाँ पे वैल्यू हो जाती घटाने की जगह प्लस, तो यहाँ पे हम लोग प्लस कर देते और सारी वैल्यू, और वैसे ही जैसे अभी हम लोगों ने सॉल्यूशन करा है वैसे ही पूरा सॉल्व हो जाता। c की वैल्यू, तो c की वैल्यू निकालने के लिए करेंगे c इक्वल टू हो जाएगा a + b + c माइनस का a + b, ठीक है। a + b + c की वैल्यू दी गई है 14, क्वेश्चन में गिवन है हम लोग के, और माइनस कर देंगे a + b की वैल्यू हो जाएगी 6k और यहाँ पे देखिए हम लोगों ने k की वैल्यू निकाली है 4/3, तो हो जाएगा 14 - 6 × 4/3, तो 3 और ये 2 × 4 हो जाएगा तो वैल्यू हो गई 8। 14 - 8 आंसर आ जाएगा 6, तो ये हो गया 6 की वैल्यू। ऐसे ही हम लोग अगर b की वैल्यू निकालना होगा तो c + a वाली वैल्यू माइनस कर देंगे। अगर b की वैल्यू हमारा क्वेश्चन दिया गया है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 हो तो और उनका गुणनफल मतलब कि मल्टीप्लाई कितना है 320 है, ठीक है, हो तो इन दो संख्याओं के वर्गों के बीच अंतर कितना होगा। वर्गों के बीच का अंतर मतलब कि उनके स्क्वायर का अंतर। तो सबसे पहले हम लोग देखिए रेशियो दिया गया 1:5, तो हम लोग नंबर कोई भी ले लेते हैं, x ले लिया हम लोगों ने नंबर, तो हमारा नंबर हो गया x:5x, ठीक है। ये हमने नंबर निकाल लिया। अब इसके बाद दिया गया उनके गुणनफल कितना है 320 है, मतलब कि x × 5x इक्वल टू कितना दिया गया है 320। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 5x² इक्वल टू 320, x² इक्वल टू हो जाएगा 320/5। अब 320/5 इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो गई हमारी 6 और 4, x² इक्वल टू आ जाएगा 64, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 8, ठीक है। अब हमारी x की वैल्यू आ गई 8। अब नंबर कितना हो गया, एक हमारा था x था और दूसरा था 5x,
तो ये हो जाएगा नंबर हो गया 8 और ये दो हो जाएगा 5 इंटू 8 इक्वल टू 40। हमारे दो नंबर निकल आए 8 और 40। अब इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस निकालना है। तो स्क्वायर कितना हो जाएगा 40 का स्क्वायर माइनस का 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो या तो इसका फॉर्मूला लगा लीजिए या तो डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए। तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600 माइनस का 8 का हो जाएगा 64। इसको सॉल्व करेंगे तो 1536 वैल्यू आ जाएगी। 1536 ये हमारा आंसर है। ठीक है, अगर इस सी में बोला जाता प्लस कितना होता, मतलब कि उनके स्क्वायर का एडिशन कितना होता, तो हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन दिया गया है 3 संख्याओं का योग है 162। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात दिया गया है 5:7। फिर दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात दिया गया है 5:3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग या तो x से सॉल्व कर लें या तो ABCD से सॉल्व कर लें। ABC ले लें और इनका योग करके सॉल्व कर लें। तो हम लोग x से सॉल्व करते हैं। तो x से करेंगे तो ये पहली और दूसरी संख्या, तो पहली संख्या हो गई हमारी 5x और दूसरी संख्या हो गई 7x। ये हमारा रेशियो हो गया पहली संख्या और दूसरी संख्या का। फिर दिया गया है दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या का अनुपात था 5:3। तो दूसरा हो जाएगा हमारा 5:3 और ये हो जाएगा, ये हो गया दूसरी संख्या का और ये तीसरी संख्या का। ठीक है, अब इसका जो रेशियो आ जाएगा वो हो जाएगा 5x:7x और सेकंड नीचे रख देंगे हम लोग। सेकंड दूसरी वाली संख्या की दूसरी संख्या के नीचे रख देंगे, फिर इसका रेशियो निकाल लेंगे और ये हो गया 3। अब देखेंगे 7 और ये 5 मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर 5 से नीचे 7 से। ठीक है, अब 5 इंटू 5 हो जाएगा 25x:2, ये हो जाएगा 35x और ये हो जाएगा 21x। ठीक है, अब इन तीनों को ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 25 और ये हो गई 60 और ये 81। 81x इक्वल टू आ जाएगा 162। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 162/81। ये कैंसिल हो जाएगी, वैल्यू हो गई 2। x की वैल्यू हो गई 2। अब हम लोग को जो भी नंबर निकालना है उस पे x की वैल्यू पुट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट नंबर, ये हो गया सेकेंड नंबर और ये हो जाएगा थर्ड नंबर। क्वेश्चन में हमारी वैल्यू पूछी गई थी दूसरे नंबर की, तो दूसरा नंबर हो जाएगा हमारा 35x इक्वल टू 35 इंटू 2, तो आंसर हो जाएगा 70। ठीक है, और अगर पूछा जाता पहला नंबर तो पहला नंबर हो जाता 25 इंटू 2, ये वैल्यू हो गई 50। और अगर तीसरा नंबर पूछा जाता तो हो जाता 21 इंटू 2 इक्वल टू 42। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। दिया गया है दो संख्याओं का अनुपात है 2:3। यदि पहली संख्या में से 50 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 50 जोड़ा जाए तो अनुपात हो जाएगा 1:4। ठीक है, और मूल संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। योग निकालना है, योग। तो सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा इस पे, कोई भी संख्या है तो हम लोग x मान लेते हैं, तो x हमने मान ली, कोई भी संख्या हो गई। अब रेशियो हमारा दिया गया है 2/3, तो यहाँ पे x कर लिया, तो ये हमारा हो गया रेशियो। अब देखिए दिया गया है पहली संख्या में 50 घटाया जाता है, तो पहली संख्या में हमने 50 घटा दिया और दूसरे में बोला जा रहा है 50 जोड़ दिया जाता है, तो 50 हमने जोड़ दिया। अब फिर इसके बाद रेशियो कितना हो जा रहा है 1:4, तो 1:4। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में ये वैल्यू हो जाएगी 2x माइनस का 50 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल टू ये हो जाएगा 3x और प्लस का 50। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 8x माइनस का 200 इक्वल टू ये वैल्यू हो गई 3x प्लस का 50। अब ये इससे माइनस कर देंगे तो 8x माइनस का हो गया 3x और ये हो जाएगा 50 प्लस 200। ये सॉल्व करने पे वैल्यू आ जाएगी हमारी 5x इक्वल टू 50 प्लस 200, ये हो गया 250।
x इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी हमारी 50। ठीक है, तो हमारे नंबर हो जाएंगे 2x दिया गया था और 3x, तो नंबर हो गया, इस पर 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100 और ये वैल्यू हो जाएगी 150। अब निकालना क्या था, क्वेश्चन में दिया गया था मूल संख्याओं का योग, तो मूल संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 100 प्लस 150 इक्वल टू ये वैल्यू हो गई 250। ठीक है, ये हो गया सॉल्यूशन। अब इसी क्वेश्चन में अगर अलग अलग या किसी चीज में और दे देता, जैसे कि यहाँ पे जोड़ा जो सेम नंबर है, अगर कोई अलग नंबर दे देता तो भी हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है 4:5। ठीक है, यदि उनका महानतम समापवर्तक मतलब कि HCF यहाँ पे गिवन है, कितना है 15 गिवन है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा, हम लोग नंबर हो जाएगा हमारा 4x और 5x। ठीक है, यहाँ पे देखिए HCF दिया गया, तो HCF की जो वैल्यू हो जाएगी इसको हम लोग मान लेंगे x। ठीक है, ये x हो जाएगी और ये हमें गिवन है 15, तो फिर हमारे नंबर जो हो जाएंगे वो हो गया 4 × 15 और 5 × 15, नंबर हो गया 60 और ये हो जाएगा 75। ठीक है, और क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया था योग निकालना, योग उन तक हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 60 + 75 इक्वल टू 135, ये आंसर हो गया। अगर इसी में हम लोग को सब्ट्रैक्शन बोला जाता या घटाना बोला जाता तो हम लोग कर देते 75 - 60 इक्वल टू 15। क्वेश्चंस की ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और देखेंगे क्वेश्चंस इसके इम्पॉर्टेंट। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।